हाय लेडीज, आप सीरीज ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इंग्लिश कैसे लर्न करनी है। देखिए, सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, कंटेंट कहाँ से आएगा, उस कंटेंट की इंफॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। आपको अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में ही मटेरियल मिल जाएगा जहां से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी इंग्लिश। ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू डेज यू कैन प्रैक्टिस इफ यू आर रेगुलर एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज. In few days only you will be the expert of English language, so it's not that problematic. So now let's learn कौन से स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप लर्न कर सकते हैं इंग्लिश फटाफट। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी एक कॉपी और एक पेन या कोई भी डायरी ले लीजिए और उसमें नोट करिए आपके घर में क्या क्या सामान है। अब आप कहेंगे ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उन अप्लायंसेस, फर्नीचर, वॉल पे लगी हुई पेंटिंग्स, आपके कर्टेन्स, आपकी जितनी भी चीजें घर में हैं, उनके नाम अगर आपको इंग्लिश में पता है तो बहुत अच्छी बात है। यू विल बी इन प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग देम इन इंग्लिश, और अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएंगे। इसी तरह से आप लिस्ट बनाइए मसालों की, लिस्ट बनाइए सब्जियों की, लिस्ट बनाइए आप ग्रोसरी के सामान की। जैसे आपकी दाल होती है उसे आप क्या बोलते हैं, आपका बेसन है उसे क्या बोलते हैं, मैदा है। इस तरह के घरेलू आइटम, किचन, जो आपकी सराउंडिंग है, आप उसी को इंग्लिश में पता करिए और उसकी लिस्ट बनाइए और उनकी प्रैक्टिस डेली कीजिए। ट्राई टू कॉल देम बाय टेकिंग देयर इंग्लिश नेम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिया धनिया, तो धनिया को आपने बोला कोरिएंडर। आपने ली मिर्ची, आपने मिर्ची को बोला चिली। तो अगर आप ये वर्ड्स यूज करेंगे, यू विल बी इन अ बेटर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। एंगेज योरसेल्फ विद मीडिया, वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सीरीज। इफ यू लाइक इंग्लिश म्यूजिक, लिसन टू इट, नोट इट डाउन समवेयर, ताकि आप उसके वर्ड्स बोल सकें। तो इंग्लिश मूवीज अगर आप पसंद करते हैं तो वो देखिए, सीरीज को देखिए, सीरियल्स देखिए, जितना भी हो सकता है आप नेटिव स्पीकर्स को सुनिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियोस आपके लिए हैं जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे उसे मेमोराइज करना चाहिए, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सारी वीडियोस को देखिएगा, ये सारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आप डेली कुछ ना कुछ रीड कीजिए, जैसे कि इंग्लिश की कोई भी बुक्स, बच्चों की बुक से स्टार्ट कीजिए। उनकी लैंग्वेज इजी होती है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि वो स्टोरीज होती हैं या बहुत स्मॉल इंस्टेंसेस होते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, एसेज होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो अगर आप उनसे स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स तो आपके लिए फेमिलियर हैं ही। अगर आपका मन करता है मैगजीन्स पढ़ने का, तो आप जरूर इंग्लिश की एक मैगजीन मंगवाइए और उसका छोटा छोटा कंटेंट, फर्स्ट डे 1 लाइन पढ़िए, सेकेंड डे 3 या 4 लाइन्स पढ़िए, नेक्स्ट डे आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, फिर आपको जब हैबिट हो जाए तो आप पूरा पेज पढ़िए। तो इस तरह से यू विल बी इन हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप बहुत सारे एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो इंग्लिश की ही ट्रेनिंग के लिए बने हैं, जैसे कि डुओलिंगो ऐप, बेबल, मेमराइज। ये सारे एप्स आप डाउनलोड करिए, इनमें बहुत मटेरियल होता है और ये बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको हाउ यू कैन स्पीक एंड यू कैन लर्न इंग्लिश। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का कि आप उसी मेथोडोलॉजी में, उसी लैंग्वेज में आप किसी दूसरे से बात करें। जैसे हिंदी कब स्ट्रांग होती है, जब बच्चे फैमिली में पैदा होते हैं तो उनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, वो हिंदी सुनते हैं और हिंदी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सुनिए भी हिंदी, बोलिए भी हिंदी। इंटरेक्शन जब आपका बढ़ेगा लोगों के साथ इंग्लिश में, तो आपकी प्रैक्टिस भी इंग्लिश में इनहैंस्ड होगी और आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। आप उसके लिए किसी से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, आप कोई ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी नियर अपने अराउंड सिबलिंग्स में, रिलेटिव्स में किसी को जानते हैं जो आपसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर सकता है, तो उनसे बात कर लीजिए। अगर उनके पास कुछ फ्री टाइम है तो आप उनसे बात किया कीजिए, सो दैट दे कैन गाइड यू वेल। और मोर ओवर, आप किसी भी फैमिली मेंबर से जो भी एक्सपर्ट है इंग्लिश में या जिसको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ ग्रेट मेथोडोलॉजी टू लर्न इंग्लिश। गेम्स खेलने का शौक है तो इंग्लिश के गेम्स खेलिए, लाइक आप फिल इन द ब्लैंक्स और स्पेलिंग्स का गेम, या फिर आप पजल्स खेल सकते हैं जो इंग्लिश में है। आपको पेयर्स मिलाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पुलिस स्टेशन लेते हैं तो उसमें कौन आएगा? ऑफकोर्स पुलिसमैन। तो इस तरह के गेम्स जो इंग्लिश में मेंशन है वो वाले खेलने की कोशिश कीजिए। कुकिंग की रेसिपी को इंग्लिश में लीजिए। शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन कोशिश करिए इंग्लिश में शेयर करें और इंग्लिश में ही रीड कीजिए। एड्रेस इंग्लिश में लिखना शुरू करिए। आपको कोई भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नोट डाउन करना है, कोई पॉइंट, ट्राई टू नोट इट डाउन इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में हंसना, बोलना, खेलना, देखना सब करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी द एक्सपर्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। डायरी लिखिए। अगर आप डेली की डेली अपनी डायरी लिखते हैं, आपने दिन भर में क्या किया है, अगर इतना टाइम नहीं है तो कोई एक इंस्टेंस लिख लीजिए। टाइम ज्यादा है तो 2 से 3 इंस्टेंस। अदरवाइज एक पूरे दिन का स्केड्यूल एक पैराग्राफ की फॉर्म में डेली लिखिए। उससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, ग्रामर स्ट्रांग होगी। So these are few steps by following you can understand the language English and you can speak in English. See, you need people, you need surroundings. More than that, you need yourself who is trained,
who is ready, who is motivated and who wants to work in English. See, it is very easy. ये सारी चीजें आपको घर में ही मिल जाएंगी, घर से ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है. I hope you got the points and you will practice from today only. All the best, ladies. Do well. Thanks for watching. Subscribe to our channel.